नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। कोई बदमाश किसी को अगवा करने से पहले बाकायदा उसे दावत देकर बुलाए और अपने पास आने के लिए एयर टिकट तक भिजवा दे। क्या ऐसा भी कभी होता है? लेकिन दिल्ली से लेकर पटना तक फैली किडनैपिंग की यह कहानी कुछ ऐसी ही है। इस अजीब वाकये में अपहरण करने वालों ने पहले अपने शिकार को 200 करोड़ की एक बिजनेस डील का झांसा दिया और फिर इसके लिए बाकायदा फ्लाइट्स का टिकट घर भिजवा दिया। लेकिन जैसे ही दो भाई ये डील करने पटना पहुंचे, एयरपोर्ट से ही उनका अपहरण हो गया। पहले 200 करोड़ की बिजनेस डील का जाल। हम लोग दिल्ली से हैं और हम पटना आए थे। पटना से किसी अननोन पार्टी ने हमें बुलाया। फिर डील के नाम पर दिल्ली से पटना आने का न्योता। बिहार से उन्होंने लोगों को एयर टिकट देकर बुलवाया और तब पटना एयरपोर्ट से ही कर लिया अगवा और बाद में इनका अपहरण कर लिया। इसके बाद मांगी गई 4 करोड़ रुपए की फिरौती। उसके बाद 22 को कॉल आई थी, उसमें उन्होंने 4 करोड़ की डिमांड रखी थी। किडनैपिंग की यह कहानी हर किसी को चौंका देगी। 5 दिन से हम लोग किडनैपर ने कैद कर रखा था, बहुत मारा, 5 दिन से खाना नहीं दिया। अभी अभी किडनैपर्स के चंगुल से आजाद होने के बाद ये दोनों अब बेशक जान की खैर मना रहे हैं, लेकिन अब से चंद घंटे पहले तक इन दोनों भाइयों को यह पता नहीं था कि वो जिंदा बचेंगे भी या नहीं। दरअसल दिल्ली के ये दोनों कारोबारी भाई दिल्ली से लेकर पटना तक फैले किडनैपर्स के एक ऐसे गिरोह के हत्थे चढ़ गए थे जो करोड़ों की डील का झांसा देकर अक्सर लोगों को अगवा कर उनसे वसूली किया करता है। लेकिन इस बार इन बदमाशों के लिए बाजी उल्टी पड़ गई। 100 से ज्यादा पुलिस वालों ने 10 घंटे तक 10 किलोमीटर घने जंगलों के अंदर किडनैपर्स के खिलाफ ऐसा अभियान चलाया कि न सिर्फ दोनों भाई सही सलामत बरामद हो गए, बल्कि गैंग के 5 बदमाश भी धर दबोचे गए। लेकिन इससे पहले कि हम आपको पुलिस के इस ऑपरेशन की पूरी कहानी तफसील से बताएं, आइए सबसे पहले आपको इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग की कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाए देते हैं। दिल्ली के बदरपुर में रहने वाले इन दोनों ठेकेदार भाइयों को एक रोज मार्बल का काम दिलाने के नाम पर किसी गुमनाम शख्स का फोन आता है। फोन करने वाला शख्स बताता है कि मार्बल का यह काम पूरे 200 करोड़ रुपए का है, लेकिन इस डील को फाइनल करने से पहले उनके लिए एक बार पटना आकर साइट का मुआयना करना बेहद जरूरी है। जाहिर है डील तो बड़ी है ही, फोन करने वाला शख्स काम में अपना रुझान दिखाते हुए उन्हें पटना तक का एयर टिकट देने की भी पेशकश करता है और अगले चंद घंटों के अंदर एक ट्रैवल एजेंट इन दोनों कारोबारी भाइयों को उनके घर पर ही पटना की फ्लाइट टिकट पहुंचा देता है। बिहार से उन्होंने लोगों को एयर टिकट देकर बुलवाया और बाद में इनका अपहरण कर लिया। अब तक की बातचीत और फ्लाइट टिकट भिजवाने की बात पर दोनों भाइयों को दूर दूर तक इस डील में किसी तरह की साजिश का कोई भी शक नहीं होता और दोनों जल्द ही दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो जाते हैं। दिल्ली की आईजीआई एयरपोर्ट से चलकर गो एयर की फ्लाइट शाम 7:05 पर जैसे ही पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर पहुंचती है, दोनों भाइयों को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अगवा कर लिया जाता है। हालांकि तब भी दोनों को खुद के अगवा होने का शक नहीं होता, क्योंकि अगवा करने वाले बाकायदा उनसे फोन पर बात करते हुए एयरपोर्ट पर गाड़ी भिजवाने और वहां से होटल तक पहुंचाने का झांसा देते हैं। लेकिन एक बार गाड़ी में बैठते ही दोनों भाइयों के साथ जो कुछ होता है वो उनके लिए ख्वाबों से भी परे है।
थोड़ी ही दूर चलकर गाड़ी में मौजूद लोग हथियार निकाल लेते हैं और दोनों को बंधक बना लिया जाता है और बताया जाता है कि अब उनकी रिहाई की कीमत है पूरे 4 करोड़ रुपए। इस बेहद ही सनसनीखेज वारदात में बहुत ही शातिराना तरीके से अपहरणकर्ताओं ने सुरेश और कपिल को 200 करोड़ रुपए का ठेका देने के बहाने दिल्ली से पटना बुलाया और जब दोनों भाई 21 अक्टूबर की शाम को पटना एयरपोर्ट पर उतरे तो वहीं से उन दोनों को अगवा कर लिया गया। दिल्ली से अरविंद ओझा और चिराग गोठी के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। अब दिल्ली के 2 कारोबारी भाइयों का अपहरण हो चुका था। यह खबर जब पटना पुलिस तक पहुंची तो वर्दी वालों के भी हाथ पांव फूल गए। मामला जितना हाई प्रोफाइल था उतना ही अजीब, क्योंकि बदमाशों ने अपने शिकार को बाकायदा दावत देकर बिहार बुलाया था और तब एक साथ 100 से ज्यादा पुलिस वालों ने शुरू किया ऑपरेशन किडनैपिंग। हम लोग दिल्ली से हैं और हम पटना आए थे। पटना से किसी अननोन पार्टी ने हमें बुलाया और वहाँ से हमें किडनैप करा दिया रास्ते में। बहुत मारा, 5 दिन से खाना नहीं दिया। पुलिस हमने देखी थी लेकिन गन लगा रखा था तो बोल नहीं पाए हम। 200 करोड़ की बिजनेस डील के लिए पटना पहुंचे दिल्ली के 2 ठेकेदार भाई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही अगवा किए जा चुके थे। किडनैपर्स ने उन्हें बाकायदा अपनी गाड़ी में बिठाकर होटल पहुंचाने का झांसा दिया और जल्द ही उन्हें पता चल गया कि अब उनका ठिकाना कोई होटल नहीं बल्कि बदमाशों का वो अड्डा है जहां उन्हें बंधक बनाकर रखा जाना है। उधर किडनैपिंग के बाद दिल्ली में जैसे ही इन दोनों भाइयों के घर वालों को रिहाई के लिए 4 करोड़ रुपए की फिरौती चुकाने की कॉल आई, पूरे परिवार के हाथ पांव फूल गए। सवाल 2-2 जवान बेटों की जिंदगी का था, लेकिन फिरौती की रकम इतनी बड़ी थी कि सोचकर भी सबको पसीने आ रहे थे। ऐसे में घर वालों ने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया। अपने 2 बेटे सुरेश और कपिल की तलाश में उनके पिता बाबूलाल शर्मा भागे भागे पटना पहुंचे और वहीं उन्होंने एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन जब पुलिस ने किडनैपिंग की कहानी और दोनों लड़कों को अगवा किए जाने का तरीका सुना तो उनके भी कान खड़े हो गए। मामला बेहद अजीब था, जहां किडनैपर्स ने अपने शिकार को 200 करोड़ रुपए की डील करवाने की बात कहकर बाकायदा एयर टिकट देकर बुलाया था और फिर किडनैप कर लिया था। अब फौरन पुलिस ने पूरे बिहार में अपने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। पुराने बदमाशों पर नजर रखी जाने लगी। साथ ही दोनों भाइयों के मोबाइल फोन सर्विलांस पर लेकर उनका लोकेशन पता करने की शुरुआत हुई और इस काम में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, 2 जिलों की पुलिस, एंटी रंगदारी टीम और सीआरपीएफ तक को शामिल किया गया। इसके बाद एक एक कर कई रोज गुजर गए और आखिरकार वो वक्त भी आया जब खुफिया इत्तला और टेक्निकल सर्विलांस की बदौलत अगवा किए गए भाइयों का लोकेशन पता चल गया। ये लोकेशन था पटना से 135 किलोमीटर दूर लखीसराय जिले का श्रृंगी ऋषि इलाके का जंगल। लेकिन यह जंगल जितना घना था, नक्सलियों की मौजूदगी के चलते यहां जाना उतना ही खतरनाक। लेकिन अगर दिल्ली के इन 2 भाइयों को आजाद करवाना था तो पुलिस के लिए यहां जाना भी बेहद जरूरी था। और तब रातों रात इस जंगल में धावा बोलने की तैयारी की गई। पुलिस का एक बड़ा लवाजमा 10 किलोमीटर लंबे रास्तों से होता हुआ जंगल के अंदर ठीक उसी जगह पर पहुंचा जहां अगवा किए गए दोनों भाइयों को बंधक बनाकर रखा गया था। और फिर हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पूरी कहानी पलट दी। दिल्ली से चिराग गोठी और अरविंद ओझा के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। रात भर चले ऑपरेशन के बाद कैसे हुआ इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग ड्रामे का दी एंड। 8 टीमों में बटे 100 से ज्यादा पुलिस वाले पूरे 10 घंटे तक घुप अंधेरे में लखीसराय के जंगलों की खाक छानते रहे। एक ऐसा जंगल जिसमें जितना खतरा जंगली जानवरों का था उतना ही नक्सलियों और कदम कदम पर बिछे लैंडमाइंस का भी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस आखिरकार उस ठिकाने तक पहुंच ही गई जहां दिल्ली से बुलाकर अगवा किए गए 2 भाइयों को रखा गया था। और फिर तो इतनी गोलियां चली कि रात के अंधेरे में ही पूरा जंगल गूंज उठा। रात के 8 बज रहे थे
और पुलिस लखीसराय के श्रृंगी ऋषि इलाके के जंगलों में पहुंच चुकी थी। लेकिन जंगल में जिस जगह पर सुरेश और कपिल नाम के इन दोनों भाइयों को रखा गया था वो करीब 10 किलोमीटर अंदर था, जहां तक किसी गाड़ी से पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में पटना के एसएसपी मनु महाराज की अगुवाई में पुलिस की अलग अलग 8 टीमों में बटे 100 से ज्यादा लोगों ने पैदल ही बदमाशों के अड्डे तक पहुंचने का फैसला किया। उबड़ खाबड़ और जंगली रास्तों से होते हुए सफर की शुरुआत हुई और जब पुलिस बदमाशों के बिल्कुल करीब पहुंची तब रात के 11 बज रहे थे। यहां पुलिस ने सही मौके का इंतजार किया, लेकिन तब तक बदमाशों को पुलिस के पहुंचने की भनक लग गई और अब वो दोनों भाइयों को एक बार फिर से बेहोश कर जगह बदलने की तैयारी करने लगे। लेकिन ऐन मौके पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद तो दोनों ओर से तकरीबन 40 राउंड गोलियां चली और आखिरकार 10 घंटे के इस ऑपरेशन के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को सही सलामत आजाद करा लिया। पुलिस आई हमारे जैसे ही पुलिस आई अब तो उन्होंने हमें जो है गन लगा दिया था, तो हम बोल नहीं पाए। पुलिस हमने देखी थी लेकिन गन लगा रखा था तो बोल नहीं पाए हम। इसके बाद पुलिस जैसे ही धीरे गई तो वो लोग निकलने लगे तो हमें इंजेक्ट करने लगे। इसको इंजेक्ट कर रहे थे, बेहोश कर रहे थे। जब इसको इंजेक्ट कर रहे थे तो मैं चिल्लाया तो मेरे सर पे ये मारा, देखो मेरी चोट है। अब पुलिस का मिशन कामयाब हो चुका था। साथ ही किडनैपिंग के शिकार भाइयों को पकड़कर बैठे कुछ गुर्गों के साथ एक एक कर 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। लेकिन इस कहानी के मास्टरमाइंड के चेहरे से नकाब हटना अब भी बाकी था। और फिर जब नकाब हटा तो लोग देखते रह गए। दिल्ली से अरविंद ओझा और चिराग गोठी के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। किडनैपिंग ड्रामे के दी एंड के बाद मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया जुर्म की दुनिया का एक पुराना चेहरा। पूरी कहानी बस इस ब्रेक के बाद। अब किडनैपिंग की यह कहानी साफ हो चुकी थी। यह भी साफ हो चुका था कि किस तरह 200 करोड़ की बिजनेस डील का झांसा देकर बदमाशों ने दिल्ली के 2 भाइयों को बुलाकर उन्हें अगवा कर लिया। लेकिन जब इसके पीछे छुपे मास्टरमाइंड के चेहरे से नकाब हटा तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि यह चेहरा बिहार के एक नामी बदमाश और अपहरण उद्योग का पुराना नाम था। नाम रंजीत मंडल उर्फ रंजीत डॉन। अपने शिकार को करोड़ों की बिजनेस डील के बहाने और एयर टिकट देकर बुलवाने वाले किडनैपर्स के इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने के तौर तरीके ने ही पुलिस को उनके बारे में एक अहम क्लू दिया। क्योंकि कुछ समय पहले हरियाणा के ही एक कारोबारी को भी पटना में कुछ इसी तरीके से अगवा कर लिया गया था और किडनैपिंग के इस तरीके के पीछे हाथ था बिहार के खूंखार गैंगस्टर और जुर्म की दुनिया के पुराने खिलाड़ी रंजीत मंडल उर्फ रंजीत डॉन का। जी हां, वही रंजीत डॉन जिस पर बिहार समेत कई राज्यों में बलात्कार से लेकर अपहरण और रंगदारी वसूली से लेकर कत्ल तक के 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस अब रंजीत के ठिकानों के बारे में भी पता लगा चुकी थी और इस तरह तमाम तरीकों से आखिरकार वो किडनैप किए गए भाइयों तक भी पहुंच ही गई। लेकिन इस मामले का मास्टरमाइंड रंजीत अब भी फरार है। सूत्रों की माने तो रंजीत बिहार में अपहरण उद्योग का पुराना चेहरा है, जो इसी तरह धोखे से अपने शिकार को फांसता है। उनसे खुद वसूली तो करता ही है, शिकार को आगे दूसरे बदमाशों के हाथों बेच भी देता है। पटना से रोहित सिंह और दिल्ली से चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।